बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिक स्टाइल मज़ेदार सी ये रेसिपी। झटपट से बन के तैयार होगी मिनटों में और खाने में इंतहाई लजीज और जायकेदार होगी। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो ये रेसिपी बना लें तो ये गोश्त जैसे जायके वाली मज़ेदार रेसिपी बनती है। आधा किलो पालक लिया था, इसे हमने साफ़ करके बना लिया है और अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसे ऐड कर दिया है एक बाउल में। एक प्याला बेसन इसमें ऐड कर देंगे भर के और 8 से 10 की हरी मिर्ची थी बारीक, इसे हमने काट लिया है। 1 टीस्पून नमक डाला है, आधा टीस्पून गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, 1 टीस्पून डाला है पिसी हुई मिर्चें लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। और इन तमाम मसालों को पालक और बेसन को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके यहाँ इस सालन को, इस रेसिपी को अगर आपने कभी खाया है, बनाया है तो इसे क्या कहा जाता है। तो तमाम मसालों को, बेसन को, पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमें बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन हमने इसमें और ऐड किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पालक के अंदर इतना मॉइस्चर था, इतनी ये जो उसके अंदर पानी था उससे हमने बेसन को मिक्स कर लिया था, तो सिर्फ हमें 2 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत पड़ी। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चुटकी खाने का सोडा, इसे हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म किया हुआ था, फटाफट से हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे इसके। बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का ये सालन बनता है और पालक डली है इसमें तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो इसमें एक पलकर आने तक हम इसे पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप पकौड़ी इस तरह फ्राई कर लेंगे और हम निकाल लेंगे झटपट से फ्राई करके। और उसके बाद ये जो ऑयल बचा है इसे हम छान कर ऐड कर लेंगे हांडी के लिए। तो यहाँ हमने ऑयल डाल दिया था, उसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ डाली हमने 3 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने 1 टीस्पून पकौड़ों में भी डाला था। यहाँ थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मसालों को भून लेंगे। और 2 टमाटर ले रहे हैं, इसका भी हम पेस्ट बना के डालेंगे। अगर आप चाहें तो बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। पेस्ट डालने से इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, मज़ेदार से इसका सालन बनेगा, इसलिए हमने पीस के ऐड किया है टमाटर इसमें। अच्छे से तमाम मसालों को भून लेंगे, इसमें से अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाला अलग हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। तो हम इसमें 2 प्याले पानी ऐड कर रहे हैं जो कि आधा लीटर बनता है। उसके बाद हम पानी में बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आ चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम पकौड़े। तो पानी हमें यहाँ थोड़ा कम लग रहा था तो हमने 2 प्याले पानी इसमें और ऐड किया है, क्योंकि अभी जब ये सालन पकेगा तो ये पानी अपने अंदर सोख करेंगे पकौड़े। तो 10 मिनट हम इसे ढककर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखिए इन पकौड़ों ने अपने अंदर सालन सोख कर लिया है। इसके हम अंदर डालेंगे हरा धनिया 1 मुट्ठी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 4 से 5 सब लाल मिर्चें थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे मिक्स कर लेंगे, इसे 5 मिनट के ढक के लिए रख देंगे दम पर। और 5 मिनट बाद देखिए कितना मज़ेदार सा, शानदार सा ये सालन बना है। तो हम तो इसे सकोड़ों का सालन कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और एक बार तो मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार चटपटा सा ये सालन बनता है, गोश्त के जायके जैसा, लज्जत से भरपूर, जायके से भरपूर और ग़िज़ाइयत से भरपूर। आप मेहमानों के सामने रखेंगे इसे तो वो खुश होकर खाएंगे और आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का ये सालन बनता है। आप इसे रोटी से खाएं, सिंपल तंदूर की रोटी से खाएं या चावल से, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। पकौड़े में इसमें पालक डलती है इसलिए इसे सकोड़े कहा जाता है और आप इसे पकौड़ों का सालन भी कह सकते हैं। तो चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।